पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे। बोलिए सद्गुरु भगवान की। अभी आप गीता विचार से सुन रहे थे। यह संसार मायामय। अब रही बात यह कि इस सच्चिदानंद परब्रह्म परमेश्वर को देखने समझने के लिए भी एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो है माया। अब माया में अभी महात्मा जी ने यह दर्शाया कि केवल पैसा ही माया नहीं, और साधारण लोग बस सिर्फ पैसा को ही माया मान लेते हैं कि, लेकिन ऐसा नहीं है। माया ही संसार है। जितना बदल रहा है, जो जो चीज़ बदल रही है वो सब माया। माया स्थिर नहीं रह सकती। बस छोटी सी पहचान बना लें कि जो चीज़ बदल रही है वो सब माया है। चाहे धूप हो, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे अग्नि हो, चाहे ये शरीर, माने सब माया है। अब रही बात है कि इस परब्रह्म परमेश्वर को इसी के द्वारा जाना भी जाता है। बहुत बढ़िया धूप हो, इस समय जैसे ठंड लग रही है सबको, अब ज़रूरत पड़ रही है कि धूप हो जाए तो और अच्छा लगे। इसी प्रकार ये परब्रह्म परमेश्वर है। अगर निराकार परब्रह्म परमेश्वर को देखना है तो साकार से ही समझ सकते हैं। बाकी आप समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये इसमें शरीर में, शरीर का काम ही है जन्मना और मरना, माने जन्म लेना और मृत्यु होना। ये बदलती रहती है। शरीर का और कुछ काम नहीं है। आप सोचें कि शरीर के द्वारा हम भगवान को जान लें, नहीं। इसका काम ही इतना है कि पैदा हो और मर जाए, जन्म लेगी और मर जाएगी, बस इसका एक ही काम है, माने जन्म लेना और मरना। इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके द्वारा आप इस परब्रह्म परमेश्वर को जानना चाहे तो नहीं जान सकते। जैसे मन है, मन का भी काम इतना ही है कि वो सुख और दुख का अनुभव करता है। मन के द्वारा कहते हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इससे कुछ नहीं। मन के द्वारा सिर्फ सुख दुख, मान अपमान, अच्छा खराब, बस इसके अलावा और कुछ नहीं जानता। मन सिर्फ इतना ही जानता है कि ये अच्छा है, खराब है, ये सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, मान हो रहा है, अपमान हो रहा है। बस इस तरह की दो बातों को ये अदला बदली में समझता है बस। बाकी और इसके द्वारा भगवान को जान ले, ऐसा नहीं। इस परब्रह्म परमेश्वर को जानने के लिए और कुछ की जरूरत है। और एक जीव को मान लीजिए। जीव कहते हैं शरीर में जीव है, तो शरीर गर्म है, चल फिर रहा है, नहीं तो बाकी नहीं। जीव का मूल गुण, मूल जो इसके अंदर एक कहते हैं कि इसके अंदर क्या है, मूल रूप से ये आनंदमय है। जीव का मूल रूप आनंदमय, आनंद है। अब इसकी खोज में, लेकिन ये जब शरीर को धारण कर लेता है जीव, यहीं से दिक्कत बन जाती है इसको कि वो आनंद को भूल जाता है। और आनंद को ढूंढने के लिए ही ये चक्कर लगा रहा है इस संसार में। सिर्फ आनंद को ढूंढने के लिए, आनंद को पाने के लिए यह जीव, वैसे तो ये जीव न जन्म लेता है न मरता है,
आनंदमय है और आनंद को पकड़ना चाहता है। अब कैसे पकड़ेगा? इसके लिए सत्संग में आइए, संतों से मिलिए, महापुरुष से जानिए, वो समझाएंगे, बताएंगे। और बाकी जीव को न दुख होता है न सुख होता है, वो आनंदमय ही है। और मूल उसका जो है वो आनंद से ही है, जिसे परब्रह्म परमेश्वर, जिसे निराकार कहते हैं, जिसे राम नाम दिए हैं, लेकिन वो नाम में फंसा हुआ है। जो माया का रूप है, जो माया से बनता है, वो राम नहीं होता। जो माया से बनता है, जो बिगड़ता है, जो पैदा होता है, जो बिखर जाता है, वह परब्रह्म परमेश्वर नहीं हो सकता। परब्रह्म परमेश्वर अनादि है, अनंत है, अखंड है, अछेद है, भेद है, वो बदलता नहीं। इसको जानने के लिए हमारे महापुरुष बहुत बढ़िया व्यवस्था दिए हैं। उनके शरण में आइए, शीश झुकाइए, प्रणाम करिए, विन्नत करिए कि हमें भी इस सच्चिदानंद परब्रह्म परमेश्वर को बता दे। बस कृपा हो जाए, मिल जाता है। बोलिए।